नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन विषय पर बात करेंगे। सच्चाई और परम आनंद, ट्रूथ और अल्टीमेट हैप्पीनेस को प्राप्त करने की यात्रा। इस यात्रा में हमारा उद्देश्य न सिर्फ व्यक्तिगत संतुष्टि या अपने सुख की खोज होनी चाहिए, बल्कि समाज और मानवता की सेवा का जज्बा होना चाहिए। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में इस उच्चतम सत्य को पा सकते हैं और उसे पाने के लिए हमें किस प्रकार के दृष्टिकोण और मानसिकता की आवश्यकता है। हम यह भी समझेंगे कि सेवा करना, दूसरों की मदद करना कोई छोटा काम नहीं है, बल्कि यह वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं को इस सत्य से जोड़ लिया हो। जब आप इस सच्चाई का अनुभव कर लेते हैं तो सेवा स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। आप दूसरों की सेवा इसलिए नहीं करते क्योंकि आप कोई उम्मीद करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप भीतर से प्रेरित होते हैं। अब आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में इस उच्चतम सत्य को खोज सकते हैं और इसके माध्यम से स्थायी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ट्रूथ और हैप्पीनेस की बात करते हैं तो इसे केवल बाहरी चीज़ों में नहीं ढूंढा जा सकता। इसका संबंध हमारी आंतरिक दुनिया से है। लेकिन इस सत्य को पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन और व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठना होगा। अगर हमारा लक्ष्य सिर्फ अपने सुख तक सीमित है तो हम इस परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। हमें अपनी आत्मा के भीतर गहराई से झांकने की जरूरत है। सच्चाई को पाने का असली रास्ता यही है कि हम अपने छोटे छोटे पर्सनल डिज़ायर्स को छोड़कर एक बड़ी और विशाल दृष्टि से देखें। जब आप अपने स्वार्थ और छोटे उद्देश्यों से बाहर निकलते हैं, तभी आप इस अनंत सत्य के करीब पहुंच सकते हैं। अक्सर लोग अपने छोटे छोटे जीवन की उपलब्धियों से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन असली सफलता वहाँ नहीं है। अगर आपने कुछ छोटा हासिल कर लिया तो वह आपको संतुष्टि दे सकता है, लेकिन क्या वह आपको सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाएगा? नहीं। हमें इन छोटी छोटी उपलब्धियों से ऊपर उठना होगा और खुद को लगातार विकसित करना होगा। जब आप सच्चाई को पा लेते हैं तो आप सेवा करने लगते हैं, लेकिन यह सेवा किसी आदेश या दबाव के तहत नहीं होती, बल्कि यह आपके भीतर से आती है। आप सर्व इसलिए करते हैं क्योंकि अब आप सच्चाई का हिस्सा बन चुके हैं, और जब आप इस सत्य का हिस्सा बनते हैं तो कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। यह आपकी आत्मा, आपके शरीर और आपकी अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। आप देखेंगे कि इस सत्य की ओर बढ़ते हुए आपकी पर्सनालिटी भी विकसित होती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आपको पर्सनल नहीं होना है, बल्कि इम्पर्सनल होकर इस सत्य से जुड़ना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पहचान खो दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने छोटे स्वार्थ और इच्छाओं से ऊपर उठकर इस अनंत सत्य के साथ एकाकार हो जाए। जब आप इस सत्य की ओर बढ़ते हैं तो आपका व्यक्तित्व और भी महान हो जाता है। आपका जीवन और भी खूबसूरत होता जाएगा, जैसे एक फूल अपनी पूरी महक के साथ खिलता है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है खुद से संतुष्ट न होना। जब आप किसी छोटे लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें संतुष्ट न हो जाए। अगर आप अपनी छोटी उपलब्धियों पर रुक जाते हैं तो आप अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। हमें अपने जीवन में सच्चाई और उच्चतम सत्य की खोज के लिए हमेशा खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब लोग कुछ हासिल कर लेते हैं तो उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव आ जाता है, जैसे उन्होंने कुछ महान कार्य किया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम इस छोटी सी संतुष्टि में खो जाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमें हमेशा अपने विजन को बड़ा रखना चाहिए और छोटे लक्ष्य पर रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों, आज की चर्चा का सार यही है कि अगर आप सच्चाई और आनंद की खोज में हैं
तो आपको खुद को छोटी छोटी संतोषजनक चीज़ों से ऊपर उठना होगा। आपका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं होना चाहिए, बल्कि एक उच्च उद्देश्य, एक बड़ी दृष्टि होनी चाहिए। जब आप इस सच्चाई को पा लेंगे तो सेवा करना आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। याद रखें, अगर आप अपनी विजन को बड़ा रखते हैं और अपने भीतर उस उत्साह और जोश को बनाए रखते हैं, तो आप इस सत्य को पा सकते हैं। यह सत्य ही आपको असली खुशी और शांति देगा, और तब आप न केवल अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन सकेंगे। तो चलिए इस यात्रा को जारी रखते हैं और अपने जीवन में सत्य और आनंद को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते हैं। धन्यवाद।